हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक और हॉरर स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ और ये हॉरर स्टोरी है अविनाश की। अविनाश ना बचपन से ही बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट। वो जिस स्कूल में पढ़ाई करता था ना, उस स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर ये सोचा करते थे कि काश हमारा बच्चा भी ऐसा होता, काश हमारा बच्चा भी इतना ज़्यादा ब्रिलियंट होता। और उसे ना सारे टीचर और प्रिंसिपल बहुत प्यार किया करते थे। वो उस स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल था कि हाँ, ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के साथ साथ ना अविनाश स्पोर्ट्स वगैरह में भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, पर उसे सबसे ज़्यादा मज़ा पढ़ाई में ही आता था। क्योंकि अविनाश की जो फैमिली थी ना, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। तो अविनाश के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहा था कि अगर मैं स्पोर्ट्स वगैरह में या किसी अदर चीज़ों में दिमाग लगाऊंगा तो मेरा पढ़ाई ख़राब हो जाएगा और कल मुझे अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है। अविनाश की फैमिली में अविनाश के पापा, अविनाश की मम्मी और उसकी छोटी बहन और उसके दादा दादी जी रहते थे। उसकी फैमिली में और कोई ऐसा नहीं था जो कि कल उन लोगों को कहीं से भी कोई सपोर्ट कर दे, किसी भी ढंग से मदद कर दे। एक अविनाश के पापा थे जो काम वगैरह किया करते थे, जिसकी वजह से घर चलता था, और कोई भी नहीं था। तो अविनाश अपने घर का एक बहुत बड़ा होप था कि हाँ, कल ये पढ़ाई करके कुछ अच्छा कर लेगा और हमारी फैमिली का टाइम बदलेगा। इसीलिए अविनाश सिर्फ पढ़ाई में ही अपना सबसे ज़्यादा टाइम दिया करता था। अविनाश क्लास 10th पास कर लेता है और वो अपने पापा से बोलता है कि पापा, मुझे पढ़ाई के लिए बाहर जाना है। उसे स्कूल के साइड से स्कॉलरशिप भी मिलती है। उसके पापा और उसकी फैमिली बहुत खुश रहती है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा है ना कि इसे स्कॉलरशिप भी मिली है और कल हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है एडमिशन के लिए। इजी वे में एडमिशन इसका कहीं भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा बच्चा कौन नहीं चाहेगा कि हाँ, ये हर साल इतना अच्छा नंबर लाता है, पूरे स्कूल में, पूरे कॉलेज में, पूरे जगह में ये सबसे अच्छा टॉप करने वाला बच्चा है। अच्छे से अच्छे कॉलेज में इसका एडमिशन हो जाएगा। पढ़ाई के लिए हमें सोचना नहीं है क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ाई में इतना अच्छा है। उसके पापा को सिर्फ एक ही टेंशन थी कि इसे मैं रखूंगा कैसे बाहर, क्योंकि उतना ज़्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, बाहर रहने पर 4 खर्चे तो होंगे ही, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अविनाश के पापा ना मतलब एक्स्ट्रा खर्चा जो होता था वो सारी चीज़ें भले ही अपने बच्चे को नहीं देते थे, पर पढ़ाई के लिए कभी भी उन्होंने डील नहीं की। अविनाश अगर बोल दे कि मुझे ये चीज़ चाहिए पढ़ाई के लिए, उसके पापा ने कभी उसे ये नहीं बोला था कि हाँ बेटा, मैं ये चीज़ नहीं दे सकता हूँ। हाँ, एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उसके पापा थोड़ा डील भी कर लेते थे कि हाँ, नहीं हो सकता है अभी, पर पढ़ाई में कभी भी ऐसा नहीं किया। पर फिर भी उसके पापा ने बोला ठीक है। अपने दोस्त इधर उधर से कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ करके कुछ पैसा उन्होंने उधार लिया और अविनाश को लेकर के वो चले जाते हैं दिल्ली पढ़ाई के लिए। दिल्ली पढ़ाई के लिए अविनाश को लेकर के आते हैं और अविनाश दिल्ली इसलिए आना चाहता था क्योंकि उसके बहुत सारे फ्रेंड जो है ना, वो दिल्ली आए हुए थे पढ़ाई के लिए। तो अविनाश बोलता है कि मैं तो दिल्ली ही जाऊंगा पढ़ाई के लिए, क्योंकि मेरे वहाँ पर दोस्त भी हैं, मैं उन्हें जानता भी हूँ और वो भी अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, मैं भी उनके साथ पढ़ूंगा। अविनाश के पापा बोलते हैं ठीक है, चलो बेटा, तुम जहाँ चाहोगे तुम्हें मैं वहीं लेकर के जाऊँगा। अविनाश के पापा उसे दिल्ली लेकर के आते हैं। अविनाश अपने दोस्तों से मिलता है और उसके अपने दोस्तों को बोलता है कि मैं अब तुम लोगों के साथ ही रहूँगा, मैं अब यहीं पे पढ़ाई करूँगा और तुम लोग मुझे अपने साथ रख लो। तो अविनाश के जो दोस्त होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है अविनाश, हम तुम्हें रख लेंगे, पर हम ना पेइंग गेस्ट में रहते हैं, यहाँ की ना प्राइस इतनी ज़्यादा हाई है कि तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तुम दे नहीं सकोगे। तो तुम एक काम करो, तुम अपने लिए कोई दूसरा पीजी देख लो या फिर तुम अपने लिए कोई दूसरा हॉस्टल वगैरह देख लो जो कि तुम्हारे रेट के हिसाब से हो, तुम उसका पैसा दे सको। तो अविनाश के पापा बोलते हैं कि नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने बेटे को इसी हॉस्टल में रखूँगा, इसी पीजी में रखूँगा, मेरा बेटा यहीं पे पढ़ाई करेगा, तुम लोग बस इसका ध्यान रखना। उसके जो फ्रेंड होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं ठीक है, अच्छी बात है, अविनाश हमारे साथ रहेगा। उसके पापा उसका वहाँ पर अपना सामान सब वगैरह शिफ्ट करवाते हैं और चले जाते हैं कि हाँ ठीक है, मेरा बच्चा यहीं पर रहेगा, अच्छी बात है, दोस्तों के साथ। अविनाश के जो फ्रेंड वगैरह थे ना, जो उसके फ्रेंड का ग्रुप था ना, उन लोगों को ना बचपन से ही, उन लोगों को शुरू से ही अविनाश बिल्कुल पसंद नहीं था। थे तो वो उसके दोस्त, पर उन लोगों को ना अविनाश अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि अविनाश अपने कॉलेज और स्कूल का एक अच्छा टॉपर स्टूडेंट, और ये सारे जो बच्चे थे ना, ये लोग पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे। तो इन लोगों को ऐसा लगता था कि अविनाश यहाँ आ गया एडमिशन करवा करके,
अब यहाँ पर इसे भी अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, हमारे हमारे कॉलेज में ये पढ़ाई करेगा और फिर वहाँ भी इसका नाम होगा, जो कि इन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो कुछ दिनों के बाद ना उसके जो फ्रेंड का ग्रुप था वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक काम करते हैं, अविनाश की फैमिली यहाँ नहीं रहती है, हम लोग ना अविनाश को बाहर लेकर के कहीं जाते हैं, उसे थोड़ा ना उल्टा पुल्टा आदत डलवा देते हैं, जिसकी वजह से उसका पढ़ाई खराब हो जाएगा। और पढ़ाई जैसे ही खराब होगा ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ से चला जाएगा, वो पढ़ाई फिर आगे कर नहीं पाएगा, हमारे साथ रह नहीं पाएगा। तो ऐसा ही करते हैं वो लोग, अपने प्लान के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अविनाश को बोलते हैं अविनाश हमारे साथ पार्टी में तुम चलो, एक पार्टी है कॉलेज की एक फ्रेंड की, तो हमें जाना चाहिए। अविनाश बोलता है कि देखो मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ना तो मैं पहले कभी भी किसी के पार्टी फंक्शन में जाया करता था और ना ही मैं अभी जाऊंगा, मुझे इन सारी चीज़ों से कुछ मतलब नहीं है, तुम लोग जाओ। तो सारे फ्रेंड बोलते हैं कि यार अब तो हम लोग थोड़े बड़े हो गए हैं, अभी भी अगर तुम यही सब चीज़ सोचते रहोगे तो कैसे चलेगा, और तुम तो वैसे भी पढ़ाई में इतने अच्छे हो, थोड़ा बहुत टाइम अगर तुम निकाल लोगे अपने लिए ना, तो इससे तुम्हारे पढ़ाई पर कोई असर नहीं होगा, तुम चलो हमारे साथ। अविनाश को उसके फ्रेंड लेकर के जाते हैं पार्टी में। उस दिन तक तो बहुत ही सही रहता है, उसके फ्रेंड हर 2 दिन पे, हर 3 दिन पर ये आदत बना लेते हैं कि अविनाश चलो अविनाश चलो अविनाश चलो। अविनाश कंटिन्यू इन सारी चीज़ों को ना 10-15 दिन से नोटिस करता है कि इन सारी चीज़ों की वजह से उसकी पढ़ाई में बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत ज़्यादा उसकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था, वो अच्छे से पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहा था अपना, इन सारी चीज़ों के वजह से। उसके बाद उसके दोस्त बोलते हैं कि अविनाश एक काम करो, एक दिन ना हम लोग क्लब चलेंगे। अविनाश तभी बोलता है कि नहीं यार, हम लोग क्लब वगैरह नहीं जा सकते हैं और मैं क्लब नहीं जाऊंगा, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, वैसे ही इन सारी चीज़ों की वजह से मेरा पढ़ाई बहुत डिले हो गया है, मुझे नहीं करना है। होते हैं ना, उससे उसकी थोड़ी तू में हो जाती है, थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो जाता है। वो बोलते हैं अविनाश तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर नहीं कर सकता हूँ, तुम यहाँ से जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अविनाश अपने पापा को फ़ोन करता है, वो बोलता है पापा मैं इस पीजी को छोड़ रहा हूँ, मैं दूसरे पीजी में जा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ नहीं रहना है। अविनाश के पापा बोलते हैं क्यों बेटा क्या बात है नहीं है, तो अविनाश बोलता है पापा मुझे ना एक कम प्राइस में पीजी मिल गया है, मैं वहीं रह करके पढ़ाई करूँगा, यहाँ पर ना एक तो पैसा भी इतना ज़्यादा लग रहा है और मुझे यहाँ रहने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अविनाश अपनी फैमिली को ये नहीं बताता है कि हाँ मेरे फ्रेंड की वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अविनाश वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो अपने लिए रूम ढूंढना शुरू करता है। वो रूम ढूंढता है, रूम ढूंढते ढूंढते उसे एक रूम मिल जाता है जो कि 5th फ्लोर पे था। वो गार्ड को बोलता है कि काम करिए आप इस रूम को सफाई करवाइए, मैं कल आता हूँ और अपना सामान सब यहाँ शिफ्ट करूँगा। उसके गार्ड बोलते हैं ठीक है मैं यहाँ पर सफाई करवा दूंगा। अविनाश उसके बाद लौट करके अपना पीजी आता है अपने दोस्तों के पास और वो रात भर उस पीजी में स्टे करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपना सामान पैक करके चला जाता है वो अपने रूम में। उस गार्ड से वो अपने रूम की चाबी लेता है और वो अपने कमरे में चला जाता है। जब वो अपने कमरे में जाता है तो वो देखता है कमरा साफ बिल्कुल भी नहीं है, वैसा ही गंदा पड़ा हुआ है। वो गार्ड को बुला करके बोलता है आपने बोला था साफ करवा दूंगा, आपने तो साफ भी नहीं करवाया। तो गार्ड ने बोला कि कोई मिला ही नहीं साफ कराने के लिए, तुम एक काम करो तुम खुद ही साफ कर लो और नहीं तो थोड़ा एडजस्ट कर लो, अगर शाम तक आ जाती है जो यहाँ साफ सफाई करती है तो मैं उसे बुला के साफ करवा दूंगा। अविनाश बोलता है नहीं मैं खुद साफ कर लूँगा, क्या ज़रूरत है मुझे। अविनाश अपने रूम की साफ सफाई करता है और उसके बाद वो इतना ज़्यादा थक जाता है ना कि वो सोचता है आज खाना नहीं बनाऊंगा, आज मैं बाहर से खाना खा लेता हूँ। अविनाश बाहर जाता है, खाना वाना खाता है, खाना वाना खा करके वो रूम में वापस आता है और सो जाता है क्योंकि कल सुबह उसे कॉलेज जाना था। मॉर्निंग होती है और अविनाश जाता है कॉलेज जाता है। कॉलेज में अपना पढ़ाई कंप्लीट करके दोपहर को वो वापस अपने रूम के लिए आने लगता है। तो फिर वो सोचता है ना कि फिर जाके खाना बनाना होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, तो उससे बेटर है कि मैं यहीं से खा करके चला जाता हूँ। बाहर से ही वो कुछ खा करके अपने रूम में चला जाता है। जैसे वो अपने रूम का दरवाजा खोलता है ना उसे इतना गंदा कुछ स्मेल आता है, बहुत गंदी बदबू आती है उसे अपने रूम से। वो सोचता है क्या कि मैं रूम साफ करके गया था इतने अच्छे से, मैंने कल रात को इतने अच्छे से रूम साफ किया था, तो ये बदबू कैसे आ रही है। वो अपने रूम में इधर उधर जाकर के सब जगह देखता है, किचन में, बाथरूम में, अपने पूरे रूम में, बेड के नीचे, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। उसे लगा क्या स्मेल कर रहा है। वो दरवाजा खोल करके बाहर आता है। वो सोचता है अगल बगल में भी कोई हो तो मैं उससे पूछूं, और उस फ्लोर पे कोई भी नहीं था। उस फ्लोर पे ना 2-3 कमरे और थे पर वो सारा कमरा बंद था, कोई भी नहीं था, और ऊपर छत पे जाने के लिए एक रास्ता था। उसे लगता पता नहीं क्या स्मेल है, तो उसे वो सोचता है कि ना हो सकता है अगल बगल से कुछ आ रहा होगा, छोड़ो जाने तो कल देखते हैं, नहीं तो फिर वो गार्ड से बात करूंगा।
अविनाश रूम में आकर के थोड़ी देर के लिए सो जाता है। वो सोचता है थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर उठूंगा, फिर पढ़ाई वढ़ाई करूंगा। जब वो उठता है ना तो रात हो चुकी थी और 8 बज रहे थे। अविनाश सोचता है मैं इतना देर तक कैसे सो गया, इतनी देर तक तो मैं कभी भी नहीं सोता हूँ और मुझे तो इतनी सारी पढ़ाई करनी थी और मैं सो गया। उसके बाद अविनाश किताब खोलता है, सोचता है मैं पढ़ाई करूंगा बैठ करके। जैसे वो किताब खोल करके बैठता है पढ़ाई करने के लिए, उसे ऐसा फील हो रहा था ना कि वो बहुत वीक हो गया है, उसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, आज रेस्ट कर लेता हूँ, कल साफ सफाई मैंने की थी और इधर उधर इतना दिन तक पढ़ाई ठीक से नहीं किया, पार्टी वार्टी की, वो उन लोगों की वजह से, हो सकता है उस चीज़ों की वजह से ना मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, तो कल से कंटिन्यू करेंगे। वो किताब बंद करके और उसके बाद चला जाता है सोने के लिए। सुबह जब वो अविनाश उठता है ना तो वो देखता है कि 11 बज चुका है, उसका क्लास छूट चुका है, अब वो तो क्लास भी नहीं जा सकता है। अविनाश बहुत टेंशन में आता है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मेरा क्लास भी छूट गया, मैं इतनी देर तक सोते रह गया और अब मैं क्या करूँ। उसके बाद अविनाश की मम्मी का फ़ोन आता है। अविनाश अपनी मम्मी का कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि उसे ये लगता है कि वो घर पे क्या बोलेगा कि वो क्यों नहीं गया, वो बीमार है अगर तो उसकी फैमिली को टेंशन होगा। और दूसरी बात, अगर वो ये बोलते कि वो सोया रह गया तो उसकी फैमिली को बहुत अजीब लगेगा ना कि हमारा बच्चा एक पढ़ाई के लिए बाहर गया है, हम इतना ज़्यादा अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं और हमारा बच्चा बाहर जा कर के क्या मतलब इतना जल्दी कैसे बदल गया, वो कुछ सोच नहीं रहा है आगे के लिए। ना ये सब चीज़ सोच करके अपनी मम्मी का कॉल रिसीव नहीं करता है और वो फिर फ़ोन कट कर देता है। जब शाम होता है ना तो अविनाश सोचता है कि अब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठूंगा और अब मैं पढ़ाई करूंगा और कल से फिर कंटिन्यू मैं कॉलेज जाऊंगा। अविनाश फिर किताब खोल करके बैठता है पढ़ाई करने के लिए। फिर अविनाश को ऐसा ही फील होता है कि मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, मुझे लग रहा है ना अंदर से मुझे फीवर है, मुझे चक्कर जैसे आ रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा है। और ना रूम में कंटिन्यू स्मेल भी बहुत ज़्यादा फैलते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था बल्कि। उसे लग रहा था ये आ कहाँ से रहा है, इतना गंदा महक आ कहाँ से रहा है। अविनाश उसके बाद ना रूम लॉक करके नीचे जाता है और गार्ड को बोलता है, अंकल 2-3 दिन से मुझे कंटिन्यूस रूम में इतना ज़्यादा बदबू आ रहा है, आप एक बार चल के देखिए उस रूम में क्या है, क्यों इतना बदबू आ रहा है उस रूम में। जब गार्ड उस रूम में आते हैं रूम देखने के लिए अविनाश के साथ, तो वो हर जगह देखते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता। वो बोलते कहाँ है अविनाश, कुछ तो नहीं है। तो वो बोलता है अगल बगल वाले रूम में भी कोई लोग रहते हैं क्या, हो सकता है उन लोगों के रूम में कुछ स्मेल कर रहा हो, आप एक बार खुलवा करके पूछ लीजिए। तो गार्ड बोलते हैं कि इस फ्लोर पे कोई नहीं रहता है तुम्हारे सिवा, अभी इस फ्लोर पे कोई भी नहीं आया है, सिर्फ तुम ही रहते हो। अविनाश बोलता है अच्छा मैं ही रहता हूँ, तो फिर ये स्मेल क्यों आ रही है, बल्कि मैंने 2 दिन पहले पूरा साफ सफाई की है और मेरे पास जो सामान वगैरह है ये भी अभी कुछ नया नया ही है, इतना पुराना नहीं है जो इतना स्मेल आ सकता है किसी भी चीज़ों से। तो गार्ड बोलते हैं कि ना पता नहीं बेटा, इधर उधर से कुछ आ रहा होगा। अविनाश बोलता है ठीक है। अविनाश रूम लॉक करता है और उसके बाद वो बोलता है मेरी तबीयत भी सही नहीं है, मैं सो जाता हूँ, सुबह मैं फिर उठ करके मैं कॉलेज जाऊँगा और उसके बाद कल से पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा। वो दरवाज़ा लॉक करता है, वो सो जाता है। सुबह जब अविनाश उठता है ना वो देखता है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। अविनाश को ऐसा फील हो रहा था कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया है और ज़्यादा 2-3 दिन से ज़्यादा ही कंटिन्यू उसकी वीकनेस बढ़ गई है, उससे उठा नहीं जा रहा है। उसे सडनली ऐसा लगता है कि उसके पेट वगैरह पे ना किसी ने चोट उठ की है, कुछ दर्द उसे हो रहा है। वो आईना के पास जाता है और अपना शर्ट उतार करके वो देखता है। जब वो शर्ट उतार करके देखता है ना तो उसको दिखता है कि उसके पेट पर ना बहुत सारे नाखूनों के निशान रहते हैं, बहुत सारी चोट की निशानें रहती है। उसे लगता है ये कैसे हो सकता है, तो ये कैसे हो सकता है, मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और इतना ज़्यादा नाखून ऐसा कैसे लग सकता है। फिर उसे ये फील होता है कि हो सकता है नींद में ना मुझे कल ऐसा लग रहा होगा कुछ भी, तो मैंने अपने नाखून से ही ज़रूर छील लिया होगा। अविनाश इतना माइंड नहीं करता है इन सारे चीज़ों को। वो अपनी मम्मी को फ़ोन करता है और अपनी मम्मी को बोलता है मम्मी तुम आ जाओ यहाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है 2-3 दिनों से। उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा मैं आ जाती हूँ। अविनाश की मम्मी आती है और जैसे ही वो उसके रूम में एंटर करती है ना, अविनाश की मम्मी को उस रूम से इतनी गंदी बदबू आती है। वो अविनाश को बोलती है ये क्या था, इतना ज़्यादा गंदा स्मेल क्या था ये। तो अविनाश बोलता है पता नहीं मम्मी 2-3 दिन से है ना ऐसा ही रूम में स्मेल आ रहा है और जब मेरे रूम देखने आया था तो ऐसा कुछ भी नहीं था और इस फ्लोर पे अगल बगल कोई रहता भी नहीं है, तो पता नहीं मेरे रूम में इतना गंदा स्मेल क्यों आता है।
इतना गंदा बदबू क्यों करता है। उसकी मम्मी बोलती है अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है अगल बगल इधर उधर और कुछ होगा, कहीं से आ रहा होगा। उसकी मम्मी फिर बोलती है कि तुम्हारी तबीयत में अब बताओ क्या है नहीं है। वो बताता है मुझे बहुत वीकनेस वगैरह फील हो रही है ऐसे वैसे। उसकी मम्मी देखती है तो उसकी मम्मी को ऐसा लगता है ना कि हो सकता है पढ़ाई वगैरह की वजह से, इतना ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से मेरे बेटे की तबीयत शायद सही नहीं है। वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं 2-3 दिन रुकूंगी, तुम्हारा देखभाल करूंगी जिससे तुम थोड़ा ठीक हो जाओगे। अविनाश बोलता है ठीक है हाँ। उसके बाद उसकी मम्मी उसके पास वहीं रुक जाती है। उस दिन रात को उसकी मम्मी ना किचन में जाकर के बोलती है अविनाश को कि मैं कुछ बना देती हूँ तुम्हारे लिए खाने के लिए। उसकी मम्मी किचन में जाती है कुछ खाना बनाने के लिए। उसकी मम्मी को तब फील होता है ना कि उस रूम में किचन के पास से कोई क्रॉस कर रहा है। वो अविनाश से आकर के पूछती है बेटा तुम थे क्या जो तुम बार बार आ रहे थे जा रहे थे, कुछ चाहिए तुम्हें? तो अविनाश बोलता है नहीं मम्मी, मैं तो बेड पे सोया हुआ हूँ, मैं तो एक बार भी उठा नहीं हूँ। उसकी मम्मी को बहुत अजीब लगता है कि ये क्या चीज़ था। फिर उसके बाद उसकी मम्मी इतना माइंड नहीं करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी मम्मी नहाने के लिए बाथरूम जाती है ना, तो उसे ऐसा लगता है कि जब वो नहा रही थी तो उसके पीछे कोई खड़ा है। उसकी मम्मी की बॉडी को भी कोई ना कोई टच कर रहा है। उसकी मम्मी को ऐसा फील होता है। उसकी मम्मी निकल के बाहर आती है और अविनाश को बोलती है मुझे ऐसा कुछ फील हुआ। तो अविनाश बोलता है नहीं मम्मी ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो बोलती है ठीक है बेटा जाओ तुम नहा वहाँ लो, हो सकता है मेरी कुछ गलतफहमी होगी जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा होगा। अविनाश जब शर्ट उतारता है ना, तो उसकी मम्मी जब देखती है तो वो बोलती है ये क्या है। तो बोलता है अविनाश पता नहीं मम्मी, रात में शायद तबीयत खराब थी, तबीयत खराब की वजह से मुझे ऐसा कुछ लगा होगा और मैंने खुजली की है, उसके वजह से ऐसा कुछ हो गया है। अविनाश की मम्मी बोलती है अच्छा कोई बात नहीं। उसकी मम्मी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। ऐसे करते करते 1-2 दिन बीत जाता है। अविनाश की मम्मी बोलती है बेटा अब तुम पहले से ठीक हो और मैं अब जाती हूँ, तुम रहो अच्छे से, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे तुम बुला लेना। फिर अविनाश की मम्मी वापस चली जाती है। उसके बाद अविनाश की कंडीशन यहाँ और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है धीरे धीरे। उसके बाद अविनाश अपने घर में बात करना भी सबसे बंद कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है। वो किसी से भी बात नहीं करता है। 2-3 दिन के बाद अविनाश की छोटी बहन का फ़ोन आता है और छोटी बहन उससे पूछती है कि भैया क्या बात है, तुम आजकल फ़ोन भी नहीं करते हो घर पे, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी हो क्या? तो अविनाश बोलता है हाँ मैं पढ़ाई में ही बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, इसीलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ किसी से, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ऐसा बोल करके अविनाश फ़ोन काट देता है। उसके बाद अविनाश अपने दोस्तों को फ़ोन करता है। उसके दोस्त लोग फ़ोन उठाते हैं और वो बोलता है कि यार पता है जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे अजीब अजीब जैसा कुछ फील होता है। मेरी मम्मी जब आई थी तो उन्होंने भी बहुत कुछ अलग अलग फील किया है। तुम लोग एक बार यहाँ पर आओ मुझसे मिलने के लिए, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। उसके दोस्त लोग ना उसका मजाक बनाते हैं और वो बोलते हैं कि अब समझ में आया कैसा लगता है अकेले रहने पर, तुम्हें हमारी ज़रूरत होगी, तुम्हें पैसे की कमी हो गई होगी, इसीलिए तुम हमें ढूंढ रहे हो ना कि हाँ हम तुम्हारे साथ आ जाएं ऐसे वैसे। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं एक दोस्त जिसे हम दोस्त बोलते हैं, पैसा, पावर, पढ़ाई लिखाई, इन सारे चीज़ों से कुछ मैटर नहीं करता दोस्तों के लिए, ठीक है। दोस्त दोस्त होता है। अगर हमारे दोस्तों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना, वो चाहे गरीब हो चाहे वो जैसा भी हो, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। दोस्ती में कभी हम ये चीज़ नहीं देख सकते हैं कि हाँ हमने ये चीज़ पहना है उसने ऐसा क्यों पहना है, या वो ऐसा पहना है हम ऐसा क्यों पहने हैं। ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है। और उसके दोस्त उससे इतना ज़्यादा जलते थे कि उसके दोस्त उससे मिलने नहीं आते हैं। वो बोलते नहीं नहीं हम लोग तुमसे मिलने नहीं आएंगे, तुम्हें जो करना है करो, जहाँ रहना है रहो, और हमें क्या मतलब है कि तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो, या तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो रही है, या तुम्हें कुछ अजीब फील हो रहा है, अपनी फैमिली को बुलाओ, वापस चले जाओ, यहाँ मत रहो। वैसे भी तुम्हारे जैसे लोग ना इतने बड़े बड़े शहर में रहने के लायक नहीं है। तुम लोग गांव वगैरह के लिए ही सही हो। तुम्हें ज़रूर किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी और तुम हमें फ़ोन करके परेशान कर रहे हो। आज के बाद हमें फ़ोन भी मत करना। ऐसा बोल करके उसके दोस्त जो है ना फ़ोन काट देते हैं। उसके बाद अविनाश बहुत परेशान हो जाता है कि अब क्या करें। फिर 2-3 दिन के बाद अविनाश की छोटी वाली बहन फिर फ़ोन करती है और बोलती है भैया इतना दिन हो गया है, इतने दिनों में तुम फिर क्या बोलता है गायब हो गए, तुम फ़ोन नहीं करते हो, तुम मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो। अच्छा एक बात बताओ, रक्षाबंधन भी आ रहा है, तुम आओगे ना मिलने के लिए मुझसे? क्योंकि एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि मैंने तुम्हें राखी नहीं बांधी है। अविनाश बोलता है हाँ आऊँगा।
तो उसकी बहन उससे पूछती है, भैया मुझे एक बात बताओ, मुझे ऐसा लगता है ना कि तुम्हें ज़रूर कोई प्रॉब्लम है, कुछ परेशानी है, मुझे बहुत दिनों से ऐसा फील हो रहा है, अगर कुछ बात है ना तो तुम मुझसे प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि मम्मी भी जब वहाँ से आई है ना तो बहुत डिस्टर्ब लग रही है और उन्होंने भी कुछ बताया नहीं है, तो बताओ कोई बात है क्या। और मम्मी भी बोल रही थी कि अविनाश कुछ छुपा जरूर रहा है। तो अविनाश बोलता है कि तुम्हें पता है छोटी, जब से यहाँ आया हूँ, जब से मैं इस रूम में आया हूँ, मुझे बहुत अजीब अजीब जैसा कुछ फील होता है। जब मैं पढ़ाई करने के लिए बैठता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं पढ़ाई कर ही नहीं सकता हूँ। और जब मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ, जब मैं अकेले ऐसे बैठे रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि 4-5 लोग हैं जो कंटिन्यू मुझे बार बार ऐसा बोलते हैं कि अरे तुम तो नालायक हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम तो फेल हो गए, तुम तो फेल्योर हो, अब तुम्हारी फैमिली तुम पे हंसेगी, तुम्हारे दोस्त तुम पे हंसेंगे, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, सबसे बढ़िया एक काम करो, आओ आओ हमारे साथ आ जाओ। ऐसा ही मुझे कुछ बोलते हैं लोग, और कंटिन्यू मुझे बहुत दिनों से बोल रहे हैं। 10 दिन हो चुका है, 10 दिन से वो लोग मुझे ऐसा ही बोल रहे हैं, आसपास मेरे घूमते रहते हैं, मुझे दिखते रहते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ उन लोगों से। तो उसकी छोटी बहन बोलती है, भैया पर तुम तो रूम में अकेले रहते हो ना, तो ऐसे कौन से लोग हैं जो तुम्हें ऐसा बोलते हैं। तो अविनाश बोलता है, देखो देखो अभी फिर ये मेरे सामने आकर के बैठ गया और ये मुझे फिर बोल रहे हैं कि तुम तो लूजर हो, तुम तो लूजर हो, तुम तो आ जाओ मेरे पास आ जाओ, क्या कर रहे हो यहाँ पर तुम। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अविनाश की जो छोटी बहन होती है वो ये बोलती है, भैया तुम क्या बोलता ना, तुमने ये सारी बातें कभी पापा मम्मी से क्यों नहीं बताई। तुम टेंशन मत लो, मैं एक काम करती हूँ, मम्मी से बात करती हूँ और मैं कल मम्मी को भेजती हूँ। तब अविनाश बोलता है, नहीं नहीं मम्मी को भेजने की बात नहीं है, तुम्हें पता है एक लेडी भी है और उसके साथ 2 बच्चे भी हैं और इसकी फैमिली में बूढ़े माँ बाप भी हैं और एक जेंट्स भी है। ये सारे लोग मिल करके ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ना तो मुझे खाना खाने देते हैं, ना तो मुझे सही से सोने देते हैं, और ये कंटिन्यू मुझे बस यही बोलते रहते हैं। और देखो इन लोगों ने फिर से बोलना शुरू कर दिया है कि देखो तुम तो फेलियर हो, तुम तो लूज़र हो, तुम तो कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। मैं अब सच में कुछ नहीं कर पाऊँगा अपनी फैमिली के लिए, ना तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा हूँ, ना तो मैं किसी चीज़ पर अच्छे से ध्यान दे पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ छोटी। उसकी जो बहन होती है ना, अविनाश की जो बहन होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो जब तक अविनाश को सोचती है कि वो समझाएगी, वो कल अपने मम्मी पापा को भेजेगी, तब तक ये सब बात बोलते 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 अविनाश ये बोलता है, बुला रहे हैं बाहर। तो अविनाश की छोटी बहन बोलती है, कहाँ बुला रहे हैं तुम्हें। तो वो बोलते हैं, मुझे ना बाहर गैलरी में बुला रहे हैं, वो बाहर मुझे गैलरी में वो बुला रहे हैं। अविनाश की बहन बोलती है कि देखो भैया तुम कहीं मत जाओ, तुम वहीं रहो चुपचाप से रूम में, मैं पापा को कल सुबह भेज देती हूँ तुम्हारे पास। इतना बोलते बोलते में अविनाश गैलरी में चला जाता है, गैलरी से वो जंप कर देता है। अविनाश की जो बहन होती है वो फ़ोन पर चिल्लाती रहती है कि भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, भैया क्या हुआ, बट कोई आवाज़ नहीं आती है। अविनाश की जो बहन होती है वो अपने रूम से निकल करके जाती है अविनाश अपने पापा के पास और बोलती है, पापा आप जल्दी भैया के पास जाइए, वहाँ कुछ सही नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। अविनाश के पापा, मम्मी और उसकी बहन तीनों उस समय निकल जाते हैं दिल्ली के लिए, और जब वो दिल्ली पहुँचते हैं अविनाश के रूम पर, तो वहाँ जो गार्ड होते हैं वो बताते हैं कि अविनाश अब नहीं रहा, अविनाश ने कल रात को सुसाइड कर ली है। शायद पढ़ाई वगैरह का कुछ टेंशन था, कुछ तो था जिसकी वजह से इसने ऐसा किया है। तो अविनाश की जो छोटी बहन थी वो बोलती है कि मेरे भैया पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। इस बात को तो हम मान ही नहीं सकते हैं कि मेरे भैया पढ़ाई में अच्छे नहीं थे जिसके वजह से वो सुसाइड कर सकते हैं। आपने कोई बात छुपाई है और कुछ गलत रूम दिया है मेरे भैया को। मेरे भैया मुझे बता रहे थे कि उन्हें ऐसा फील होता है कि उस रूम में 4-5 लोग उनके साथ रहते हैं और उसे बार बार तंग किया करते हैं, भैया को मारा भी करते हैं, भैया को बहुत सारी चोटें भी लगी हुई थी। अब आप मुझे सही सही बताइए, वरना मैं पुलिस रिपोर्ट करवाने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे भैया वैसे तो सुसाइड नहीं कर सकते हैं। तो गार्ड जो है ना वो बताते हैं कि है ना, हाँ यहाँ पर बहुत दिन पहले एक फैमिली आकर के रहती थी और वो ना बहुत ज़्यादा गरीब थी। गरीबी की वजह से क्या बोलता है ना, पूरी फैमिली ने गैलरी से कूद करके अपनी जान दे दी। तो उसी फैमिली की है जो उस फ्लोर पर घूमती रहती है। तो अविनाश के पापा बोलते हैं, जब आपको ये सारी बात पता थी तो आपने मेरे बेटे को रूम क्यों दी। तो गार्ड ने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो मेरा काम है। पुलिस आती है, अविनाश की बॉडी को लेकर के जाती है
उसके बाद उसके फ़ोन वगैरह को भी चेक किया जाता है, उसके दोस्त भी आते हैं। अविनाश की मम्मी उसके दोस्तों से मिलती है और बोलती है, बेटा जब मेरे बेटे ने तुम्हें फ़ोन किया था, तुम लोग तो उसके दोस्त थे, एक बार मिलने के लिए आ ही सकते थे उससे। अगर तुम लोग मिलने के लिए आ जाते ना तो आज मेरा बेटा ज़िंदा रहता। उसने दोस्ती की वजह से तुम लोगों को फ़ोन किया कि हम दोस्त को ये सारी बातें शेयर कर सकते हैं, फैमिली को करेंगे, फैमिली टेंशन में आ जाएगी, पर तुम लोग ने भी मेरे बेटे की मदद नहीं की। तो एक तो गार्ड की गलती थी कि उसने अपने ज़रूरत के लिए अविनाश को वैसा रूम दिया। अविनाश क्या, किसी को भी वो रूम दे सकते थे और किसी की भी जान जा सकती थी। दूसरी चीज़, जो अविनाश के फ्रेंड थे ना, वो फ्रेंड कहलाने के लायक ही नहीं थे, क्योंकि दोस्त तो ऐसे होते ही नहीं हैं। दोस्त अगर अपना एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड करते, अपने ईगो को थोड़ा साइड करते और अपने दोस्त से मिलने के लिए जाते, तो आज अविनाश सबके बीच में होता। अगर आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं न्यू स्टोरी के साथ। थैंक यू।